अस्सलाम वालेकुम। तुर्की पर लगाई गई पाबंदी पर रूस की तरफ से ऑफिशियली बयान आ चुका है और ये एक अमेरिका को एक वाज़िया पैगाम है कि हम आपकी पाबंदियों को मुस्तरद करते हैं और हम आपकी लगाई गई पाबंदियों को जूते की नोक पर रखते हैं। तो इस तरह इसी वीडियो में हम इस पर पूरी डिस्कस करेंगे, तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि किस तरह तुर्की की और रूस की आपस में डील हो रही थी। उस डील पर अमेरिका ने क्या पाबंदी लगाई और ये पाबंदी क्यों लगाई, इसके पीछे हक़ाइक़ क्या हैं, ये सब हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अपनी दुनिया नेटवर्क सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए घंटी के बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी पर, हक़ाइक़ पर और रिसर्च पर मबनी वीडियो हम आपकी खिदमत में पेश कर सकें। तो नाज़रीन, जैसा कि तुर्की और रूस की एक डील होने जा रही थी, इस डील का मकसद, इस डील के हक़ाइक़ ये थे कि तुर्की 2023 में जो उनका माहिदा ख़त्म हो रहा था, जो 100 साला माहिदा था, 1922 में तुर्की के साथ जो यूरोपीय यूनियन के या फिर यूरोपीय कंट्रीज़ थे जिनमें बरतानिया, अमेरिका और दूसरे, इन्होंने एक माहिदा किया था तुर्की के साथ कि ये अगले 100 साल तक जो 44 ममालिक थे जिनमें दो तीन बरअज़म आते हैं, उन बरअज़म के जो ममालिक हैं उन पर तुर्की का कोई हक़ नहीं होगा, अगले 100 साल तक इन्हें आज़ाद रखा जाएगा। और दूसरी पाबंदी जो मेन थी वो ये थी कि तुर्की अगले 100 साल तक कहीं से भी तेल नहीं निकाल सकता। तीसरी पाबंदी जो उन पर लगाई गई थी वो ये थी कि तुर्की के जो समुंदर के करीब करीब उनमें से जो भी जहाज़, जो समुद्री जहाज़ होते हैं, वो जो गुजरेंगे तुर्की के इलाके से, तुर्की उनसे टैक्स हासिल नहीं कर सकेगा। तो ये एक बहुत बड़ी चाल थी तुर्की को घुटनों पर लाने के लिए, अपाइज करने के लिए, तुर्की को तबाह बर्बाद करने, उसकी इकानमी और उसकी माशियत को तबाह करने के लिए ये एक बहुत बड़ी चाल थी। लेकिन फिर भी तुर्की की माशियत दिन ब दिन बढ़ती गई। तुर्की ने इन पाबंदियों के बावजूद अपनी माशियत को मुस्तहकम रखते गए और मेहनत से वो आज 2023, जो 3 साल रह गए, वो वक्त आ गया है। लेकिन उस 2023 की डील के लिए पहले से तुर्की अपनी तैयारियां कर रहा है, अपने दुनिया को एक पैगाम दे रहा है कि तुर्की कितना स्ट्रॉन्ग है और तुर्की लड़ सकता है, अपने उस मायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। उसके लिए उनकी एक डील थी जो रूस के साथ, और जो रूस का इत्तेहाद हुआ, इसके पीछे एक बात ये भी आ रही है, सामने निकल कर आई है कि जो रूस की एक भारत के साथ अक्सर जो डील देखी जाती थी और उनका एक आपस में एक सालाना एक कन्वेंशन होती थी। एक सालाना कन्वेंशन में जो एक साल जो एक होस्ट होता था वो कभी इंडिया होता था, कभी रूस होता था। लेकिन वो इस साल रूस ने ऐलान करके वो चीज़ ख़त्म कर दी है और रूस की ख़त्म करने के पीछे ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ, एक पैगाम था अमेरिका के लिए कि जो अमेरिका का इत्तेहादी होगा, रूस की उससे बिल्कुल नहीं बनेगी। रूस ने इसी तरह जो तुर्की के साथ डील थी, उस डील को आगे चलते हुए ये हुआ कि जो अमेरिका ने तुर्की पर पाबंदियाँ लगा दी कि किसी भी मुल्क से आप ख़रीद नहीं सकते। स्पेशली जो रूस है, उन्होंने रूस का बताया कि रूस से आप, उनकी जो एक डील है, उस डील के अंदर मैं आपको बताऊं कि ये डील हो रही है मिसाइल्स की। रूस जो है मिसाइल दे रहा है तुर्की को, तुर्की उनसे ख़रीद रहा है। तो इस डील पर अमेरिका ने स्पेशल जो पाबंदी लगाई कि आप नहीं ले सकते ये हथियार, उस पर बरतानिया की तरफ से ऑफिशियली ये स्टेटमेंट आ चुकी है कि हम अमेरिका की इस पाबंदी को मुस्तरद करते हैं, हम जूते की नोक पर रखते हैं इस पाबंदी को, हम तुर्की को मिसाइल देंगे। तुर्की ने भी ये एलानिया जारी किया है कि अमेरिका कौन होता है इस तरह हम पर पाबंदियाँ लगाने वाला, हम लेंगे। तो इस तरह ये एक बहुत ही बड़ा इंकशाफ है और 2023 के लिए एक बहुत बड़ी तैयारियां शुरू हैं कि ये अपने जो इनके जो बरअज़म थे, उनके जो ममालिक थे जिनमें स्पेशली अरब ममालिक आते हैं, उन पर अपना जो इनका कब्ज़ा था, इनका जो पहला मुल्क था तुर्की का, बहुत बड़ा एक सुल्तानत थी, वो वापस लेने जा रहे हैं। और ये एक बात इस तरफ भी इशारा है कि जो एक ब्लॉक बनने जा रहा है जिसमें चाइना, तुर्की, रूस, पाकिस्तान, ईरान, ये ममालिक अपना एक ब्लॉक बनाने जा रहे हैं। इसकी तरफ भी एक बहुत वाज़िया इशारा था इंडिया को और इनके इत्तेहादी अमेरिकन को। अमेरिका से आहिस्ता आहिस्ता हर ममालिक टूटता हुआ नज़र आ रहा है। यूरोपीय यूनियन के अंदर जो
روس تھا، ان کی جو ایک بریگزٹ ڈیل تھی وہ بھی پچھلے دنوں ختم ہو چکی ہے۔ ان کو بھی ایک واضح پیغام ہے کہ یورپی یونین کا اتحادی روس بھی یورپی یونین سے جدا ہو رہا ہے۔ اور جو نیٹو ہیں، نیٹو کے جو ممالک ہیں ان میں ترکی بھی تھا، ترکی پر پابندی تو لگا دی لیکن امریکہ یہ بھول گیا کہ یہ ان کا اتحادی ہے، تو اب یہ ان کے اتحاد کو بھی ایک بہت بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے۔ ان کی طرف بھی ایک بہت بڑی ایک رغبت ہے کہ ہم اس اتحاد سے بھی اپنے قدم پیچھے لے رہے ہیں ترکی کی طرف سے، تو یہ ان کا اتحاد بھی ٹوٹنے جا رہا ہے، یورپی یونین بھی ٹوٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ تو روس کا اس طرح اعلان کرنا کہ ہم امریکہ کی پابندیوں کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، ہم یہ چیز ان کو، ہم میزائل، ہم اپنی دفاعی ڈیل ان کے ساتھ کریں گے، تو یہ ایک بہت ہی بڑا پیغام ہے امریکہ کے لیے اور امریکہ کے اتحادیوں کے لیے۔ تو یہ تھی آج کی تازہ ترین خبر، ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اسی طرح ہم مکمل ایمانداری اور حقائق پر اور ریسرچ پر مبنی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینلز اپنی دنیا نیٹ ورک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر طرح کی جو نئی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ اور اسی کے ساتھ جاتے ہوئے کومنٹ سیکشن میں اپنی پاک افواج اور گمنام ہیروز کو سلام، ان کے لیے سلام چھوڑتے جائیے۔ تب تک کے لیے اللہ